धर्म ना एक बहुत ही तलवार की नोक की तरह है। अगर आपने धर्म को नहीं समझा तो आप ऐसी परेशानी में पड़ सकते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। अब हर धर्म के अंदर एक खूबसूरती होती है, हर धर्म की अपनी एक ब्यूटी है। आज हम इस्लाम की ब्यूटी को समझेंगे। एक वक्त था जब पूरी दुनिया में विच हंटिंग चलता था। हिंदुस्तान में सती प्रथा थी। अब सती प्रथा के साथ समस्या ये थी कि जिन बच्चियों की शादी, क्योंकि वो वक्त पे बहुत जल्दी शादी होती थी, 14, 15, 18 के अंदर लड़कियों की शादी हो जाती थी और शादी होती थी 40 साल 50 साल के पर्सन के साथ। अब किसी भी वजह से अगर वो 40, 50 साल, 60 साल का पर्सन नहीं रहा तो वो 14 साल की बच्ची को सती होना पड़ेगा। वो बच्ची जिसे ये भी नहीं पता कि शादी का मतलब क्या होता है, उसे सती होना होगा। विच हंटिंग, जिनको देख रेख करने वाले उनके घर पे कोई नहीं होता था, उन स्त्रियों को किसी भी तरह से चुड़ैल, विच घोषित करके उन्हें मार दिया जाता था और ये पूरी दुनिया में होता था। उस वक्त पे अगर स्त्री के लिए कोई धर्म था तो वो था इस्लाम। ये इस्लाम की ब्यूटी थी कि उसने उस वक्त महिलाओं को सहारा दिया और वहां से ऐलान ये था कि एक पर्सन 4 शादियां कर सकता है। अब 4 शादियों का मतलब आप समझिए। जिस तरह से श्री कृष्ण ने 16,000 रानियों के साथ शादी की, लेकिन उन 16,000 के साथ उनके संबंध नहीं थे, सिर्फ उनका नाम था। ठीक उसी तरह जब 4 शादियां इस्लाम में कबूली गई तो उसका मतलब ये था उनकी सिक्योरिटी, उन बाकी 4 लेडीज की सिक्योरिटी, उनका ध्यान देना ताकि उन्हें मारा ना जाए, उनके ऊपर ध्यान दिया जाए। और उससे भी बड़ी खूबसूरती ये थी मुस्लिम महिलाओं की, उन्होंने उन्हें अपनी बहन की तरह स्वीकारा, एक दूसरी स्त्री को बहन की तरह अपनाया। उसने उस स्त्री को अपनाया अपनी करुणा के चलते, अपनी दया के चलते, अपनी बहन समझकर। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। मैंने क्या कहा कि धर्म हमेशा तलवार की नोक की तरह है। अगर आप चूके तो आप गड्ढे में जा सकते हैं। अब यहाँ ट्विस्ट ये था कि उन स्त्रियों ने अपनी